आज मैं आपको क्लास 7th और सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विषय। सामाजिक विषय में उप विषय है इतिहास और उसका पाठ है 4 तुगलक काल, जो हमारा 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक चला। जब खिलजी वंश ख़त्म हो गया तो उसके बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश दिल्ली से दक्षिण तक फैला हुआ था और तुगलक वंश को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत सारे उनकी सुविधा के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे नहर बनवाई, पुलों का निर्माण करवाया, अस्पताल खुलवाए। तो तुगलक वंश का सबसे पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक का समय 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक था। गयासुद्दीन तुगलक ने जितने भी नियम अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए थे उन सब कठोर नियमों को ख़त्म करके मतलब प्रजा के हित में नियम बनाए और उसने अपनी प्रजा के लिए बहुत सारे कार्य किए। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उनका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना, जो 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक उसने शासन किया। लेकिन उसने जो नियम थे उसके भी नियम उदार थे, लेकिन उसने प्रजा की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए बहुत सारे नियम बनाए। उसने प्रजा का ध्यान रखा और सबसे पहले उसने 2 आब कर में वृद्धि। लेकिन जितने भी नियम मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाए उसका कोई भी नियम सफल नहीं हुआ। कोई भी नियम सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका पालन अच्छे से नहीं किया गया। 2 आब कर में वृद्धि, उसने 2 आब कर में वृद्धि की। 2 आब कर क्या, जो हमारी गंगा यमुना की खेती वाली ज़मीन थी उसको 2 आब, तो उसने जो ज़मीन थी वो उपजाऊ भूमि थी, इसलिए उसने उस पर कर बढ़ा दिया। इसके अलावा और भी कर बढ़ा दिए। कर बढ़ाने से क्या हुआ, जिस समय उस पर कर लगाया जनता पे, उसी समय वहाँ पर बहुत ख़राब स्थिति हो गई, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से क्या हुआ कि जनता कर तो दे नहीं सकती थी, लेकिन जो कर वसूल करने वाले थे उन्होंने सुल्तान को ये नहीं बताया कि वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है और जनता वो कर नहीं दे सकती। वो उस कर को उस निरंकुश शासक की वजह से उस कर को वसूलते रहे। उस वसूलने की वजह से क्या हुआ कि वो लोग भाग गए वहाँ से और जंगलों में जाकर छिप गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन जब इसका पता शासक को चला तो उसने उनको ऋण भी दिया और बीज भी उपलब्ध कराए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी ये योजना 2 आब कर में वृद्धि वाली योजना विफल हो गई। उसके बाद उसका जो राज्य था बहुत बड़ा हो गया, दक्षिण तक फैल गया और एक मालाबार राज्य को छोड़ करके उसके दक्षिण के सारे राज्य उसने अपने राज्य में मिला लिए थे। अब उसको दिल्ली से दक्षिण तक को देखने के लिए वो दिल्ली से दक्षिण तक उस प्रशासन पे मतलब उसको नियंत्रण में नहीं कर सकता था, तो इसलिए उन्होंने राजधानी परिवर्तन करने की सोची। तो दक्षिण को भी वो नियंत्रण कर सके और दिल्ली को भी नियंत्रण कर सके, इसलिए उसने राजधानी परिवर्तन करने का विचार बनाया। तो दिल्ली के बाद उसने अपनी राजधानी कौन सी बनाई, दक्षिण में दौलताबाग, देवगिरी, जिसका नाम उसने बदल करके दौलताबाग रख दिया। अब दिल्ली से दौलताबाग जाने के लिए बहुत कष्ट थे, क्योंकि एक इधर दिल्ली और कहाँ दक्षिण में जाके देवगिरी, दौलताबाग, तो उसमें क्या होता था, रास्तों में भी परेशानी आती थी और वहाँ का जो वातावरण था वो दिल्ली वासियों को रास भी नहीं आ रहा था। उसने राज्य से दौलताबाग जाने के लिए रास्ते में बहुत सारी सुविधाएं भी दी, फिर भी लोगों को वहाँ का वातावरण पसंद नहीं आया, क्योंकि दक्षिण का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब अलग थी। जब वहाँ पर लोग रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए उसने 2 साल बाद फिर से वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उनका दक्षिण पे नियंत्रण कम हो गया और वहाँ पर विद्रोह होने लगा। उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा मतलब उस समय चांदी के सिक्के चलते थे और चांदी के सिक्कों के द्वारा ही व्यापार होता था। तो उस समय चांदी का जो उत्पादन था विश्व में बहुत कम हो गया और चांदी का विश्व में उत्पादन कम होने से मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने मिश्रित धातु के सिक्के बनवाए। मिश्रित धातु के सिक्के बनवाने के बाद उनका जो मूल्य था वो चांदी के सिक्कों के बराबर था, लेकिन लोगों ने क्या किया, कुछ
नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और नकली सिक्के बना करके जमा करने शुरू कर दिए। अब उसकी वजह से वो व्यापार भी प्रभावित होने लगा। विदेशों में उन सिक्कों को कोई नहीं लेता था, व्यापारी ने लेना बंद कर दिया। तो उससे क्या हुआ, उसने उन सिक्कों को अपने कोष में जमा कराया और कोष में जमा कराने के बाद उन सिक्कों के बदले में उनको चांदी के सिक्के दिए गए। चांदी के सिक्के देने से क्या हुआ कि जो उनकी आर्थिक स्थिति थी, चांदी के सिक्के देने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उसकी जगह जगह विद्रोह होने लगे। मोहम्मद बिन तुगलक के लास्ट के 16 वर्षों में केवल वो अपनी प्रजा के जगह जगह अपने राज्य में विद्रोह का सामना करता रहा, जिसकी वजह से वो कभी दिल्ली और कभी दक्षिण इधर से उधर चक्कर लगाता रहा। अपनी अंतिम समय में जो मोहम्मद बिन तुगलक थे बहुत मतलब परेशान थे। इनके समय में बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगा। दक्षिण में 2 नए राज्य बन गए, विजयनगर और बहमनी, और बंगाल भी अलग हो गया, जिसकी वजह से इनका अंतिम समय जो है वो अपने विद्रोह को शांत करने में ही चलता रहा। इससे उनकी मृत्यु, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही एक विदेशी यात्री आया, इब्न बतूता। उसने एक रहला नाम की पुस्तक लिखी जिसमें उसने भारत के विषय में बताया। और जो ये उन्होंने सांकेतिक मुद्रा शुरू की थी, सांकेतिक मुद्रा में कोई भी राज्य चिन्ह नहीं था, जिसकी वजह से वो मुद्रा ज़्यादा दिन तक प्रचलित नहीं हो पाई। और जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई तो उनके बाद उनका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बना, जिसका राज्य 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक चला। फिरोज शाह तुगलक ने जितने भी मोहम्मद बिन तुगलक के बनाए हुए नियम थे उन सब नियम को ख़त्म कर दिया, क्योंकि जिस समय वो शासक बना था उस समय वहाँ पर राज्यों में जगह जगह विद्रोह चल रहा था। और उस विद्रोह को शांत करने के लिए अमीरों, उलेमाओं और सरदारों को सबको एक साथ लेकर के उसने शासन किया। और शासन उसने इस्लाम धर्म के नियम के अनुसार ही अपना शासन चलाया। उसने कहीं भी कोई आक्रमण नहीं किया, सिर्फ उसने अपने राज्य को बचाने के लिए ही जितने भी सैनिक आक्रमण थे वो ही किए, और अपने राज्य का विस्तार भी नहीं किया, क्योंकि उसने अपना राज्य वहाँ तक रखा जहाँ तक वो उस राज्य को देख सकता था और उसकी सुरक्षा कर सकता था। उसके बाद उसने अपनी प्रजा के लिए सबसे ज़्यादा कार्य, फिरोज शाह तुगलक को इसने लोकहित मतलब अपनी प्रजा के लिए बहुत से कार्य किए। सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने कृषि को देखा कि कृषि में उन्नति नहीं हो रही, तो उसने नहरों का निर्माण कराया, यमुना नहर और सतलज नहर का, जिनका प्रयोग आज भी कृषि में, खेती में सिंचाई करने के लिए किया जाता है। उसने अस्पताल खुलवाए, मदरसे खुलवाए, और विधवाओं और लड़कियों की शादी के लिए, मतलब विधवाओं को खर्चे के लिए और लड़कियों की शादी के लिए उसने दीवाने खैरात एक संस्था खुलवाई, और उसके द्वारा उसने लड़कियों की शादी के लिए पैसे, और बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय खुलवाया। और उसने जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोजाबाद शहरों को मतलब नए शहर बनवाए। फिरोज शाह तुगलक को तुगलक वंश के शासक के रूप में सबसे अधिक इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि उसने अपनी प्रजाहित के लिए बहुत से कार्य किए। धन्यवाद।